नमस्ते सभी को। मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक हृदय को स्पर्श कर लेने वाली मार्मिक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, आंसू का खारापन। भक्ति और प्रेम में बनी हुई ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं कहानी। सांस रुक गई, आंखें कांच बन गई, फुर फुर बहती हवा बुत बन गई। हनुमान जी के मंदिर पर उड़ती हुई पताका गायब हो गई। बात कोई छोटी मोटी नहीं थी और अब ये बात किसी से छुपी भी नहीं थी। सिंदूर चढ़े हनुमान के सिर पर यूं तो कहने को ही छत थी। छत यानी बरसों पहले बनाए गए मंदिर की जालों से भरी छत। चूने का रंग काला पड़ गया था। मंदिर में रोज दिया जलाया जाता था। ऊपर की ओर उठ रही दिए की लौ के कारण छत काली थी। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था, सड़ भी गया था। लकड़ी के छोटे से दरवाजे को दीमक ने कई सालों से अपना भोजन बनाया हुआ था। लेकिन हाँ, कल रात तक मंदिर के गुंबद पर रखे हुए संगमरमर के कलश में पताका थी। मूछों वाले मर्द की हिम्मत जैसी ठोस थी। गरीब राजपूत का सिर तो किसी भी हालत में ऊंचा ही रहता है। हनुमान जी की पताका भी उसी तरह थी। इस खोखले ढांचे में कृपा शंकर पंडित की आस्था की तरह ये पताका अटल थी। छोटे से केसरटी गांव में विधि विधान जानने वाला अकेला कृपा पंडित था। पूरे गांव का गुरुपद उसे मिला था। कृपा 45 साल का तो होगा ही। हनुमान जी का भक्त बाल ब्रह्मचारी था। गांव के सरपंच से लेकर नई बहुओं तक कृपा को सीधे या टेढ़े तरीके से विवाह करने की सलाह देती, कभी मजाक में तो कभी गंभीरता से। लेकिन कृपा ने तो एक ही जवाब रट लिया था, मैं तो पवन पुत्र हनुमान जी का भक्त हूं, मैं कैसे विवाह कर सकता हूं। हनुमान जी का यह मंदिर बरसों पहले बन गया था। गांव की सीमा से 4 खेत दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर किसी ने मंदिर बना दिया था। रास्ते में आते जाते बैलगाड़ी में बैठे बूढ़े लोग वहीं से सिर झुकाकर नमन कर लेते। बाकी दूसरे मंदिरों में जो रौनक होती है वैसी इस मंदिर में कभी नहीं हुई। हनुमान जी को घी का दिया तक नहीं मिला था, पर शिव शंकर पंडित के इकलौते बेटे कृपा को न जाने क्या धुन सवार हो गई थी। उसने नागनाथ महादेव को छोड़कर हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। शिव शंकर को पता चला कि उनका 18 साल का बेटा नागनाथ महादेव को छोड़कर हनुमान जी के सोने मंदिर में जाता है। सुबह शाम घी का दिया जलाता है, अकेले अकेले आरती करता है, शनिवार को जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करता है। तब उन्होंने कृपा को बुलाया, पास बैठाया, फिर गला साफ करके बोले, कृपा क्या ये सच है? कृपा ने भोले भाव से पूछा, क्या दादा? शिव शंकर की बड़ी उम्र के कारण सारे गांव के लोग और उनके घर वाले भी उन्हें दादा कहते थे। ये जो तुम हनुमान के मंदिर जाकर, हाँ दादा, लेकिन बेटे हम तो पीढ़ियों से भोले शंभू की सेवा करते आए हैं। महादेव जी ने हमें क्या नहीं दिया? तुम उनकी सेवा छोड़कर। शिव शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आवाज गदगद हो गई। दादा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है कि बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, इसलिए मेरे भगवान तो हनुमान ही, कृपा ने कह डाला। शिव शंकर की आंखें भर आई। वे बार बार घुमा फिराकर प्यार से कृपा को पूछते रहे, ऐसा भी क्या हुआ? लेकिन कृपा ने जवाब दिया ही नहीं। सच्ची बात कृपा कहता भी कैसे? कृपा तब 16 साल का था। शिव शंकर ने उसे जनेऊ देने के लिए उसका सिर मुंडवाया था। पैसे कम होने के कारण जनेऊ देने में विलंब हो गया था। इस बात का शिव शंकर को बड़ा अफसोस था। फिर किसी तरह 4 पैसे इकट्ठे किए। जनेऊ का प्रसंग बहुत अच्छे से निभाया गया। इस बात का उसे आनंद था। 16 साल के कृपा को सिर मुंडवाते समय कतई बुरा नहीं लगा था। उसके बाल आजकल की महिलाओं जैसे लंबे थे। वहां सपाट मैदान हो जाने से वह खुश हो गया था। कृपा के दोस्त उसका मजाक करते और कहते, तेरी माँ तेरे बाल बना देती होगी, है ना कृपा? इतने बड़े बाल क्या तुम बना सकते हो? देखना जू न पड़ जाए।
अब तो सारा मैदान साफ था। उसका मजा लेने के लिए वह बार बार अपने मुंडे हुए सिर पर हाथ फेरता था। सिर पर रखी गई लंबी चोटी भी उसे पसंद थी। बाद में बड़ी दूर से आए दामोदर शास्त्री जी ने जनेऊ की विधि शुरू की। कृपा को दौड़ाने से पहले शास्त्री जी ने पूछा, तुम्हें दौड़ाने के पीछे क्या रहस्य है, तुम जानते हो? कृपा ने सिर हिलाकर मना किया। तब शास्त्री जी ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, अब तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है बेटे। अब तुम कुछ साल तक घर की माया छोड़ने के लिए दौड़ोगे। दौड़कर काशी पहुंचोगे। काशी जाकर ज्ञान मिलेगा। सच! कृपा को रोमांच हो गया। वह तो दौड़ने लगा। उसके पीछे मामा दौड़े। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कृपा को पकड़ा। मामा ने कृपा से कहा, बस भांजे बस, इस बुढ़ापे में मैं दौड़ नहीं सकता, चलो लौट चलो। लेकिन कृपा तो शास्त्री जी की बातों से प्रभावित हो गया था। वह टस से मस नहीं हुआ। उसने बस इतना ही कहा, नहीं आऊंगा। शास्त्री जी समझाने आए। कृपा ने शास्त्री जी से कहा, अब मुझे घर नहीं जाना, मैं तो काशी जाऊंगा, पढ़ लिख कर ही लौटूंगा। शास्त्री जी ने कहा, अरे भाई, ये तो पुराना रिवाज है। आज क्या केवल काशी में ज्ञान मिलता है? पुराने जमाने में पढ़ने का एक ही स्थान था, काशी। आज ऐसा नहीं है। आओ लौट चलो। शिव शंकर की आंखें लाल हो रही थी। कृपा को लौटना पड़ा। लेकिन उसी क्षण से उसे मुंडा हुआ सिर और लहराती हुई चोटी बुरे लगने लगे। तालाब के किनारे एक कुंड के पास जाकर भरी दोपहर में वह ढेर सारा रोया। उसे इस तरह फूट फूट कर रोता देखकर अम्बा सुथारिन की 14 साल की बेटी मंजू ने पूछा, अरे कृपा, रोता क्यों है? कृपा बोला, तुम नहीं समझोगी, लेकिन रोना बंद करो। इतने बड़े होकर इस तरह रो रहे हो। इतना बड़ा होकर मैंने सिर मुंडवाया, इतनी बड़ी चोटी रखी, जनेऊ पहनकर दौड़ा, ये सब क्या अच्छा लगता था? मंजू, अब मुझे किसी चीज पर भरोसा नहीं है। मेरे पिताजी तो ठीक, उस शास्त्री जी पर भी नहीं। जब किसी पर भरोसा ना रहे तो कैसे जी सकते हैं? इतना बोलते ही कृपा की आंखों से बैर जितने बड़े बड़े आंसू टपकने लगे। मंजू ने सोचा, कुंड के किनारे बैठे कृपा को वह वापस नहीं भेजेगी तो इस कुंड का मीठा पानी इसके आंसुओं से खारा हो जाएगा। वह कृपा के पास बैठ गई, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, मुझ पर तो भरोसा है ना, फिर दुनिया जाए भाड़ में। उस दोपहर को कृपा और मंजू का जो संबंध हुआ वह धीरे धीरे बढ़ता ही गया। भरी दोपहरी में पाठशाला से भागकर कृपा मंजू से मिलने तालाब किनारे पहुंच जाता। अम्बा सुथारिन के घर शाम को जाकर वह उसे भी खुश रखता। एक बामन के पांव हमारे घर में कैसे, ये सोचकर अम्बा बड़ी खुश होती। लेकिन बात को फैलते देर न लगी। एक रात अम्बा सुथारिन ने कृपा से कहा, अरे बामन के बेटे होकर तुमने सुथारिन में दिल पिरोया, मुझे जीते जी मार डाला। अब कभी भी इस घर में पांव नहीं रखना, समझ गया? कृपा सिर झुकाकर अपने घर चला गया। शिव शंकर ने कृपा को केवल इतना ही कहा, बेटे, बामन का शरीर बार बार नहीं मिलता, जवानी के जोश में उसे कुलसित न करना। उस रात को कृपा ने जनेऊ के धागे से आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बाद अम्बा सुथारिन ने मंजू का विवाह किसी और से कर दिया। कृपा एक अक्षर भी नहीं बोला। उसने तालाब की ओर जाना भी छोड़ दिया। गांव के बाहर 4 खेतों के आगे हनुमान जी का एक पुराना मंदिर था, वहां आना जाना शुरू कर दिया। मंजू जिस दिन ससुराल चली गई उसी दिन कृपा तेजी से कदम उठाता हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया था। पहाड़ी के ऊपर इस मंदिर से उसने मंजू को ले जाती हुई बारात को देखा। मंजू की विदा के बाद टूटकर गिर पड़े 2 जने, घर के आंगन में खड़ी अम्बा सुथारिन और दूसरा हनुमान जी के मंदिर में कृपा। उस दिन कृपा ने हनुमान जी से कहा, आज से मैं आपका दास, कहें तो दास, भक्त कहें तो भक्त। आज से मैं आपको पूजा के बिना नहीं रहने दूंगा। आज से आपकी तरह मैं भी इस जन्म में तो बाल ब्रह्मचारी ही रहूंगा। और फिर दूसरे दिन उसने हनुमान जी के मंदिर पर पताका चढ़ा दी। पानी की तेज धारा ने शिव शंकर को उठा लिया, जल समाधि दिलाई। ये धारा पानी की नहीं, समय की थी। इस धारा के सामने अम्बा सुथारिन भी अधिक टिक नहीं पाई।
वह भी बह गई, डूब गई। कुछ देर के लिए पानी में तरंगें उठी, फिर पानी शांत हो गया। शांत था केवल कृपा। ये सारी घटनाएं उसने केवल खड़े होकर देखी। उसने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। कृपा हनुमान जी के मंदिर में सुबह शाम पूजा करता रहा। एक दिन का भी नागा नहीं किया। फरफराती पताका को देखता रहा। जनेऊ के समय रखी हुई चोटी को वह पताका की तरह हवा में फरफराने देता। शिव शंकर ने अपने इकलौते बेटे का विवाह करने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन कृपा एक ही बात कहता, अब तो मैं भला और मेरा हनुमान जी भला। हम दोनों कुंवारे, हम दोनों का अलग संसार। शिव शंकर ने अम्बा सुतारिन से कहा था, अम्बा तू इस कृपा को विवाह के लिए कह, शायद मान जाए। अम्बा ने भी कृपा से कहकर देखा, लेकिन मैं भला और मेरा हनुमान जी। इससे अधिक वह कुछ नहीं बोला। भरी जवानी कृपा ने हनुमान जी की सेवा में बिताई। अम्बा सुतारिन मर गई, तब मंजू मायके आई थी। पड़ोसियों ने उसे कृपा का समाचार दिया, लेकिन मंजू की जबान कृपा को समझा नहीं पाई। 12वीं 13वीं अच्छे से निपटाकर मंजू चली गई। कई सालों तक लौटकर नहीं आई। एक दिन शाम को कृपा हनुमान जी की सेवा करके लौट रहा था, तब उसने एक बैलगाड़ी गांव की ओर आते देखी। उसकी आंखों ने जो देखा उसे लगा वह गलत था। उस बैलगाड़ी में मंजू काली साड़ी पहनकर, सिर मुंडवाकर अपनी चीजों के साथ मायके लौट रही थी। कृपा ये सह नहीं पाया, वह लौट आया। उसने हनुमान जी के मंदिर का दीमक खाया दरवाजा खोला। हनुमान जी के पैरों में अपनी काया डालकर बोला, तूने ये क्या कर दिया? तुम ऐसा भी कर सकते हो? बेचारी के लंबे लंबे बाल, उसके लंबे बालों को मुंडवा दिया। मेरी की हुई सेवा का यही फल दिया। मेरा बाप मरा तब मैंने कुछ नहीं कहा। अरे अम्बा मौसी गुजर गई तब भी क्या मैं हिला था? लेकिन मंजू को ऐसा दुख क्यों दिया? अब तुम पर मुझे कोई भरोसा नहीं। कहते कि कृपा ने हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ाई हुई पताका उतार दी। उस शाम को कृपा कहीं चला गया, किसी को पता ही न चला। हाँ, किसी ने उसे तालाब के किनारे कुंड के पास फूट फूट कर रोते हुए देखा था। कुंड के पानी का खारापन केवल मंजू की जीभ ही जान पाई थी। ये थी एक छोटी सी कहानी, आंसू का खारापन। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।